गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्नेहा जी और हमारी तरफ से। स्नेहा, गुड इवनिंग कर लीजिए हमारे दोस्तों को। हेलो व्यूअर्स, ओमिक्रॉन के बारे में हम डिस्कस करने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल, ये बेहद खतरनाक है। टोटल केसेस स्नेहा 161 केसेस है, खतरनाक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी भी शुक्र है इन्फेक्शन जो है माइल्ड देखा गया, अभी तक देखा गया है, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखा गया है। आगे कैसे ये म्यूटेट करेगा, आगे क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आपको अलर्ट रहना है। डॉक्टर लहारिया, डॉक्टर भाटी, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत स्वागत, शुक्रिया। डॉक्टर भाटी, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जिस तरीके से हमने प्रेशर देखा था डेल्टा वेरिएंट के सेकेंड वेव के दौरान, क्या इस तरीके का प्रेशर ओमिक्रॉन की वजह से भी आएगा? देखिए, इस बार अगर हम कंपेयर करें पिछली बार से, पिछली बार के अंदर हम अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में दिसंबर के अंदर हम पिछले साल बात करें तो सेकेंड या थर्ड वेव, मतलब थर्ड वेव दिल्ली के अंदर तो स्पेशली आई चुकी थी। एक चीज का फर्क है पिछली बार और अब में। पिछली बार अगर हम बात करें तो हमारा इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी लोगों में नहीं थी, इतने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, ना ही वैक्सीनेशन वाली ड्राइव शुरू हुई थी। तो एक तो ये वाला फर्क, क्योंकि हमारे ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर अभी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। अब इस पे एक चैलेंज है अभी यहाँ पर, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 स्टेट के अंदर ये पहुंच चुका है, तो ये तो वो डेटा है जो हमने मतलब जो टेस्ट किए हैं और उसके बाद वहां पर ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ। और ज्यादातर अगर अब 11 स्टेट की बात भी करें तो ये बड़े शहर हैं, छोटे शहरों का डेटा अभी उस तरह से हमारे सामने आगे आया नहीं है। तो ये निश्चित है कि ओमिक्रॉन का जो संख्या है वो अभी इससे ज्यादा होगी। अभी इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर हमारे पास डेटा आया, पर यहाँ पर एक चैलेंज है कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर्स के अंदर, स्पेशली ये जब हमने दिसंबर में भी लास्ट ईयर देखा था, विंटर्स के अंदर हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, सांस संबंधी बीमारियां, वो वैसे भी बढ़ जाती है। इस टाइम अगर सर्ज होता है तो वो थोड़ा हमारे पास चैलेंज होगा, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमिटी का मेंबर भी, और अभी हम देख रहे हैं हमारे अनवैक्सीनेटेड लोग काफी ज्यादा हैं, सिंगल वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या भी है। इसके अलावा जो अभी जिस तरह से लास्ट ईयर भी हमारा न्यू ईयर और क्रिसमस के टाइम केसेस में स्पाइक आया था, और अभी वेडिंग सीजन भी चल रहा है, ये सब चीजों को देखते हुए निश्चित तौर पर अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि डेटा इस तरह का आ रहा है कि इसमें केसेस पेशेंट्स काफी ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक भी है। जब हम माइल्ड सिम्प्टम और एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो वहां स्प्रेड होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सिम्प्टोमेटिक है तो निश्चित तौर पर आप प्रिकॉशंस लेंगे, पर अगर आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है तो आप उस तरह से सावधानी नहीं बरतेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मास्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीजें अभी देखनी है, एक हमें संक्रमण को रोकना है, ट्रांसमिशन को, और दूसरा हमें जो बीमारी की गंभीरता और हॉस्पिटलाइजेशन है उनको रोकना। और जैसा आप बता रहे थे कि प्रिपरेशन की बात, देखिए प्रिपरेशन में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी हद तक ठीक ठाक अब हो गया, और अभी हम जैसे इसको प्रोएक्टिवली मैनेज भी कर रहे हैं, पर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको निश्चित तौर पर अभी एक एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि अभी उनको 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जो इम्यूनिटी लेवल उनमें डिक्लाइन होता हुआ देखा गया है। यूके के अंदर भी हमने देखा है कि काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। जी डॉक्टर भाटी, ये अब तय हो चुका है कि जितने भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिल रहे हैं या जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है, उनमें मोर देन 90% ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड डोज जिन्होंने ले रखी है। तो आपको लगता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अलर्ट रहना है, डरना है इससे, क्योंकि ज़्यादा हम ओमिक्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? डॉक्टर भाटी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब जहां पर बात आ जाती है अननोन, जब वहां पर अननोन चीजें होती है कई, जिसके बारे में बहुत सारा हमारे पास डेटा नहीं होता, तो वहां पर निश्चित तौर पर हमें बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और दूसरा हम बात करें, देखिए इसके अंदर कुछ जो डेटा आ रहा है, जैसे कि आप ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को ले लीजिए कि आप डबली वैक्सीनेटेड है, उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है उसका जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा। या री इन्फेक्शन की भी बात करें, जो कुछ स्टडीज आई है जिनके अंदर देखा गया है, इनफैक्ट हम अगर सेकेंड वेव की बात करें तो उस समय हमने डेल्टा के समय बहुत ज्यादा री इन्फेक्शन नहीं देखे थे, बट इस बार हम जो है जितना डेटा आ रहा है उसमें री इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है। तो इसलिए इस पे और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। पर एक चीज यहाँ पर और है, अभी हमारे पास ज्यादातर लैब स्टडीज आ रही है
जो लैब स्टडीज होती है और रियल टाइम डेटा के ऊपर होता है, उन स्टडीज में भी काफी ज्यादा फर्क होता है। बट अभी फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें ट्रांसमिशन को निश्चित तौर पर कम करना है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन हमारा नहीं रुकेगा तो पॉपुलेशन जिस तरह से है भारत की, तो यहाँ पर कोमॉर्बिड की संख्या भी काफी ज्यादा है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि पिछली बार हमारे हॉस्पिटल्स पे हमारे जो रेगुलर वाले पेशेंट्स थे और अन्य डिजीज वाले, वो कहीं ना कहीं उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कोविड के पेशेंट ज्यादा हो गए थे, तो हमें उनको भी ठीक तरह से सर्विसेज देते रहना है। डॉक्टर भाटी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। आपने कहा था कि हमें से फैलने ना दें, हमारी सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। बाकी चीज़ें तो गवर्नमेंट्स कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हॉस्पिटल सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं सर। वो कैसे हो पाएगा डॉक्टर भाटी? हाँ, देखिए बिल्कुल इसमें दो चीजें हैं जो हम बात कर रहे थे। बिल्कुल अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाऊं कि एक है संक्रमण की बात। देखिए वैक्सीन लगने के बाद आप संक्रमित हो सकते हैं, ये पहले भी बात बताइए। संक्रमण होना और बीमारी होने में दो चीजों में फर्क है, बिल्कुल ठीक है। बीमारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से हम वैक्सीन और बीमारी की गंभीरता की रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन पे कार्यक्रम चल रहा है वो तो है ही, पर जो संक्रमण को रोकना इसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अभी आपने मास्किंग की बात भी की है, इसके अलावा जो हम बार बार अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सर्दियों के अंदर और भी जो ये सब चीजें आने वाली है, जो क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा ना हो, जैसा आपने पहले भी शब्द सुना होगा, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट, क्योंकि ये वायरस जो ये म्यूटेट है ये ज्यादा संक्रामक है। तो कोई आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने आप को मास्क वगैरह पहन के और ध्यान रखें। और कोई जो ऑर्गेनाइजर है इवेंट कर भी रहे हैं तो वो थोड़ा अभी फिलहाल कुछ समय के लिए ध्यान रखें कि जो संख्या है वो कम कर लें, और ज्यादातर कोशिश हो कि जहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो वो क्रॉस वेंटिलेटेड हो, मतलब हवा आपस में, क्योंकि इस वेरिएंट के लिए जैसा ज्यादा संक्रामक है तो एयरबोर्न है। आप जब बात कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप जी कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को आराम से स्प्रेड हो सकता है। तो इन चीजों को आपको कुछ विशेष तौर पर ध्यान रखना। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है अननेसेसरली ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल में आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं स्पेसिफिकली एयरपोर्ट, अगर आपको एसेंशियल नहीं है ट्रैवल बहुत ज्यादा तो आप उसको अवॉइड करिए फिलहाल कुछ समय के लिए, क्योंकि आगे ये वायरस किस तरह से बिहेव करता है वो हमें नहीं पता है। डॉक्टर भाटी, हमने जो आपसे कहा था कि हमारा बेहद कैजुअल अप्रोच, हम खुद कह रहे हैं, हर इंसान कोई नहीं जानता, हम तो बहुत आम हैं। आप और हम मेडिकल साइंस के बारे में क्या जानते हैं? आप तो फिर भी जानती हैं थोड़ा बहुत, रिपोर्टर हैं, मेडिकल कवर करती हैं। हम तो कुछ नहीं जानते ना डॉक्टर लारिया, डॉक्टर भाटी, लेकिन हमारे सब साथी लोग कह रहे हैं नहीं 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 प्लीज मत डरिए, कुछ नहीं होगा, ये कोई खतरनाक नहीं है। आप हो भी गया, आप अगर ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो भी गए तो सर्दी जुकाम टाइप होगा, आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आप तो घर में ठीक हो जाएंगे बिना दवाई के। लेकिन प्लीज बताइए। करना चाहूंगी एक सवाल, सईद ने जो पूछा उससे जोड़ते हुए, डेल्टा कौन सा खतरनाक था? डेल्टा में मोर्टेलिटी इसलिए हुई क्योंकि सिस्टम क्रैश कर गया, लेकिन डेल्टा के भी तो शायद वही सिम्टम्स थे। वेरी गुड। लेकिन एक फर्क इसमें डॉक्टर भाटी, और इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हांगकांग की जो स्टडी है उसका ये कहना है कि ओमिक्रॉन इस समय लंग टिश्यू में इतना नहीं पाया गया है, सिर्फ ब्रोंकाई में पाया गया है, और इस वजह से ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। लेकिन क्योंकि ये फेफड़े तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए ये ज़्यादा सीवियर नहीं। तो सईद के सवाल का जवाब इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर भाटी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आपने अभी हांगकांग के स्टडी का बताया स्पेसिफिकली, वो एक लैब स्टडी है जिसमें उन्होंने जो है ये सैंपल लिया है, जिसके अंदर उन्होंने ब्रोंकाई का सैंपल और ये लिया है। इसके बाद स्टडी का जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला है कि ये ज्यादा 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, कि ठीक है इसमें वायरल लोड अधिक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में करें, बट डेल्टा भी कम ट्रांसमिसिबल तो नहीं था। हमने देखा जिस तरह से कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा परिवार इन्फेक्ट हो रहा था। अगर एक जो है पर्सन इन्फेक्ट था तो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा संक्रामक। पहली बात है कि आप में वायरल लोड इतना ज्यादा है कि आप कोई भी सुपर स्प्रेडर बन सकते हो, पहली बात। दूसरा, जहां तक लंग्स की बात कर रहे हैं कि ठीक है वहां पर ये 10% कम, उससे लीथल कम है, मतलब घातक उससे 10% कम है। बट एक चीज यहाँ पर और है, बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है। जहां पर हम बात करते हैं कि वायरस घातक है कि नहीं, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, कोमॉर्बिड
कि और अन्य बीमारियां है कि नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर अलग तरह की, अगर एक फैमिली है, एक पूरा परिवार है, उसके अंदर एल्डरली लोग भी हैं, कोमॉर्बिड लोग भी है, और भी अन्य बीमारी वाले लोग हैं, तो जो रियल टाइम डेटा होता है और जो लैब डेटा होता है उसमें फर्क है। तो इस चीज को हमें समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो अभी बात कर रहे हैं हम कि लोग अभी बात कर रहे हैं ज्यादातर, एक सबके जो है इसमें एक कॉमन शब्द सब बोलते हैं कि हाँ ये उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है जितना भी जी। सुनने के अंदर आ रहा है। जी। तो देखिए इसमें एक चीज समझने वाली जरूरी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, हमें ज्यादातर सीखना चाहिए कि हम दूसरे साथ जो हमारे संपन्न देश है, इतने डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां की आप स्थिति देखिए, वहां पर भी किस तरह के नंबर्स बढ़ रहे हैं। आप यूके का एग्जांपल ही ले लीजिए, किस तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन वहां पर हो गया है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें बढ़ रही है। तो इस सब चीजों को लेके आपको देखना है कि वायरस किस तरह से बिहेव करता है। अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लार्ज गैदरिंग और ये सब चीजें होने वाली है। हमने लास्ट ईयर भी लोगों को इस तरह से रिक्वेस्ट किया था, पर फिर भी ऐसी चीजें हुई। तो इसलिए समझ लेना जरूरी है कि अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा हमारे लिए ठीक है। हो सकता है कुछ लोग, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, उनको अफेक्ट ना करे, पर जो एल्डरली लोग हैं, जो कोमॉर्बिड लोग हैं, ऐसी भी संख्या काफी ज्यादा है, उनको किस तरह से ये अफेक्ट करेगा, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। डॉक्टर लहरिया, डॉक्टर भाटी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।